morning everyone. See, today we'll study about quadrilateral. What is quadrilateral? Okay, so I will give you the definitions, whichever the definitions I am giving you, that you have to note in your classwork copy. Okay, so see, first of all we will study about quadrilaterals. Okay, see what are quadrilateral? A quadrilateral is a closed figure formed by 4 line segments. Okay, a quadrilateral is 4-sided polygon. Okay, polygon is also a 4-sided figure. Okay, a quadrilateral is a closed figure formed by 4 line segments. See, or this is also a quadrilateral. Any 4 साइड जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल. ओके, नाउ सी एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. जस्ट सपोज ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. ठीक है, ये P, Q, R और S. ठीक है, ये एक डायगोनल इसमें दे रखी है. 2 डायगोनल्स आर गिवन हियर. ओके, नाउ सी, इसमें आपको बताना है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती. सो एडजेसेंट साइड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशंस. एडजेसेंट साइड, 2 sides of a quadrilateral having a common end point are called adjacent sides. देखो, 2 sides of a quadrilateral having a common end point. ऐसी 2 साइड्स जिसका कॉमन एक ही एंड पॉइंट हो, जैसे कि ये 2 साइड्स है. ठीक है, इन दोनों का एंडिंग पॉइंट कौन सा है? Q. जैसे ये वाली साइड यहाँ से आ रही है, ये वाली साइड यहाँ से आ रही है, तो इनका एंडिंग पॉइंट ये कहाँ पे एंड हो रही है? Q पे. अगर आप इधर से देखेंगे, अगर आपको इस वाली साइड का और इस वाली साइड का निकालना है तो इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे? ये अगर यहाँ से और यहाँ से, तो इस वाली साइड का कौन सा है? P. इन दोनों साइड का कौन सा है? S. इन दोनों साइड का कौन सा है? R. और इन दोनों साइड का कौन सा है? Q. तो 2 sides having a common ending point is known as adjacent sides. ठीक है, now see opposite sides. opposite sides कौन सी होती है? opposite sides they have no common end point. opposite sides तो ये होगी. ठीक है, PS और QR ये दोनों opposite sides है. QP और RS ये दोनों ऑपोजिट साइड से. दे हैव नो एंड पॉइंट्स. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? नाउ सी, कॉमन आर्म होने चाहिए. अब जैसे कि ये और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है. ये एडजेसेंट एंगल्स. ओके, नाउ सी, हम पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं. नाउ सी, 2 angles of a quadrilateral having a common arm are called adjacent angles. Okay, now see, adjacent angles means in the quadrilateral PQRS there are 4 angles. There angle P is equal to, which may be written as angle SPQ. एंगल Q को हम कैसे लिख सकते हैं? PQR
एंड एंगल क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू आर एस एंड पी क्यू आर, और एंगल आर को हम कैसे लिखते हैं, क्यू आर एस, ठीक है। नाउ सी अब हमें इसमें एडजेसेंट एंगल्स बताना है, एज दे हैव देयरफॉर एंगल पी एंड एंगल क्यू। अब देखो ये इन दोनों में एक कॉमन आर्म है, मीन्स कॉमन साइड्स है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए, एंड एंगल पी एंड एंगल एस आर ऑल्सो कॉमन एडजेसेंट एंगल्स। ओके, नाउ सी ऑपोजिट एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, ऑपोजिट एंगल मीन्स एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल क्यू, एंगल पी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल आर, ठीक है। अब डायगोनल आपको कौन कौन सी दे रखी है यहाँ पे, डायगोनल मीन्स जो दो एंगल्स को काट रही है, मीन्स पी आर एंड दिस इज पी सॉरी क्यू एस, ठीक है। दिस टू आर द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। So this all things you have to note in your classwork copy. Interior and exterior of a quadrilateral. Interior and angles and exterior angles we already have studied. So we will start now our exercise 12C. Exercise 12C. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD given here name the following. देखिए क्वाड्रिलेटरल एक गिवन है यहाँ पे, सी A B C D, ये हो गया आपका y, ये हो गया x, दिस इज पॉइंट x गिवन हियर, ये डायगोनल दे रखी है यहाँ पे, ओके। ये हो गया पॉइंट आपका q, ये हो गया आपका पॉइंट p, ये हो गया आपका r, ये हो गया b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाउ सी, अब यहाँ पे इंटीरियर्स में टू एंगल्स दे रखे हैं क्यू पी, एक्सटीरियर में वाई और एक्स, टू एंगल्स ये यहाँ पे एस दे रखा है, ठीक है। नाउ सी क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए बी सी डी, टू डायगोनल्स आर देयर दैट इज बी डी एंड ए सी, ओके। अब उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है फोर साइड्स कौन सी दे रखी है, ए फोर साइड्स कौन सी है, फोर साइड्स कौन कौन सी साइड है, डेट इज ए बी बी सी डी एंड ए डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में आपसे पूछा है फोर एंगल्स, फोर एंगल्स मीन्स फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ओके। क्वेश्चन नंबर सी में फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, फोर pair of adjacent sides। अब adjacent sides क्या होती है, adjacent sides में से दोनों की आर्म सेम हो, अब ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी। नाउ एक और कौन सा हो गया, बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी, ये दोनों आर्म भी कॉमन है, ये दोनों आर्म कॉमन है, फिर ये दोनों कॉमन है, तो ये हो गया सी डी एंड ए डी, ओके, और ए डी एंड ए बी, ठीक है। ये फोर पेयर्स हो गए आपके एडजेसेंट साइड्स के। नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स के फोर पेयर कौन से हो गए, डेट इज एक एंगल हो गया आपका एंगल ए बी सी डी ए एंड डी ए बी, तो ए बी सी four pair of adjacent angles, तो ये हो गया एंगल ए, एक हो गया एंगल ए एंगल बी, फिर दूसरा हो गया एंगल बी एंगल सी, फिर वो तीसरा हो गया एंगल सी एंड एंगल डी, चौथा हो गया एंगल डी एंड एंगल ए अगेन, ओके। नाउ सी, ये आपको नोट करना है क्लास वर्क कॉपी में, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, सॉरी ऑपोजिट साइड्स गिवन है, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स के टू पेयर्स, दिस इज एंगल डी एंड एंगल बी, एंगल डी एंड एंगल बी, फिर एंगल ए
एंड एंगल सी। ठीक है, अब ओके 2 पेयर्स पूछा है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर एफ, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, सॉरी यहाँ पे आपसे साइड्स पूछी है तो आप इसमें साइड्स लिखना ए डी एंड बी सी। नाउ ए बी एंड सी डी। अब यहाँ पे पेयर्स ऑपोजिट एंगल्स पूछा है। ठीक है, नाउ एंगल्स कौन से हो गए, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल बी। ठीक है, नाउ सी जी, अ पेयर ऑफ डायगोनल, अ पेयर ऑफ डायगोनल, पेयर ऑफ डायगोनल मीन्स डायगोनल कौन कौन सी दे रखे, बी डी एंड ए सी, ये दोनों आपकी डायगोनल से एच वाले में। अब देख 2 पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, 2 पॉइंट्स कौन कौन से, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये हो गए पॉइंट्स Q एंड P। ओके, P एंड Q। ओके, नाउ एच आई में 2 पॉइंट्स विच आर इन द एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, 2 पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कौन से एक्सटीरियर एंगल्स कौन से दे रखे इसमें, एंगल x एंड एंगल y, तो पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, अब देखो J, 2 पॉइंट्स विच आर ऑन द क्वाड्रिलेटरल, टू पॉइंट्स ऑन द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कौन से पॉइंट्स दे रखे, R एंड S, तो पॉइंट R एंड S। ठीक है, नाउ लास्ट 4 पॉइंट्स विच आर इन द क्वाड्रिलेटरल रीजन। अब 4 पॉइंट्स which are in the quadrilateral region। ओके, अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल रीजन में कौन कौन से 4 पॉइंट्स दे रखे ए बी सी डी को छोड़ के, मीन्स P Q R एंड S, तो पॉइंट्स P Q R एंड S। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर डैश इफ दे हैव अ कॉमन आर्म। 2 एंगल्स आपके, अगर क्वाड्रिलेटरल के 2 एंगल्स क्या होते हैं अगर इन दोनों में कॉमन आर्म है। सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ए, तो अगर जैसे कि इन दोनों की कॉमन आर्म है, ठीक है, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, तो इसमें आ जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। नाउ सी बी, 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर डैश इफ दे डू नॉट, अगर कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है मीन्स ये वाली, तो ये दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट। नाउ सी, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर एडजेसेंट इफ देयर हैव ए कॉमन, अगर 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की, ये दोनों साइड्स हैं, अगर ये दोनों एडजेसेंट है, अगर इन दोनों के पास क्या है, कॉमन एंगल होंगे या कॉमन साइड्स मीन्स कॉमन एंगल। नाउ सी डी, 2 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर डैश इफ दे डू नॉट टुगेदर फॉर्म आर्म ऑन एन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब 2 साइड्स क्वाड्रिलेटरल की दोनों साइड्स क्या होंगी, अगर उन दोनों के पास कोई भी आर्म नहीं हो और एंगल भी इन दोनों के एडजेसेंट नहीं हो, तो वो क्या होंगे, ऑपोजिट। ओके, so exercise 12C is completed. Now we will start
next types of quadrilateral. In next lecture that we will start. Okay, so complete up to exercise 12C. Okay, thank you.